आर्म्ड फोर्सेज और पाक आर्मी की फराहमी से माजरत। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी होने का इम्कान। वजारत दाखिला का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। पाक आर्मी सरहदों और सैलाब रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ है। बल्दियाती इलेक्शन के लिए 16,786 अहलकार फराहम नहीं किए जा सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में आज अहम फैसले मुतवक्के। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बता दिया, हमारे पास नफरी नहीं है। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं इस वक्त इलेक्शन में हमारी सबसे बेहतर पोजीशन है। मलीर हमारा हल्का था। चेयरमैन पीटीआई का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा, कभी मिस्टर एक्स कभी वाई तंग करता है, नाम लेने की हिम्मत नहीं। हीले बहाने नहीं चलेंगे, हम इंतखाबात चाहते हैं, ये इलेक्शन से भागते हैं। हाफिज नईमुर रहमान की सूबाई हुकूमत पर तनकीद, कहा माफिया इनका साथ देते हैं, अवाम नहीं। माफियाज का मुकाबला जमात इस्लामी से है, अवाम 1100 अरब के पैकेज का भी हिसाब लेंगे। हल्फ की खिलाफ वर्जी, ममनुआ फंडिंग में तहरीक इंसाफ को सिंगल आउट करके कार्रवाई की। ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने के हरबे इस्तेमाल किए। पीटीआई ने सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया। एजाज चौधरी कहते हैं पूरी कौम का कर्ज था, अदा कर दिया। मलिका बुखारी बोली, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का किरदार जानिबदार है। तहरीक इंसाफ ने अब्दुल हकीम बलोच की कामयाबी चैलेंज कर दी। अली जैदी ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मुवक्किफ अपनाया। NA 237 में बदतरीन धांधली की गई। पीपल्स पार्टी कारकुनान ने जाली वोट डाले। कहा सियासी कारकुनान ने बेज़ाब्तियां की। प्रिजाइडिंग अफसर ने तस्लीम किया, कुछ लोगों ने ठप्पे लगाए। इमरान इस्माइल बोले कैसे हो सकता है एक जगह इमरान खान जीत रहा है और दूसरी जगह हार जाए। सईद गनी ने जवाब की बजाय उल्टा इल्जाम PTI पर लगा दिया। कहा हारने पर शिकस्त तस्लीम नहीं करनी। सेनेटर आजम स्वाति पर जेर हिरासत शदीद जहनी और जिस्मानी तशद्दुद हुआ। तहरीक इंसाफ ने मामला चीफ जस्टिस के सामने उठा दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को लिखे गए खत में कहा, बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद से आवाम ने हिरासगी और अदम तहफ़्फ़ुज़ के जज्बात की लहर उठी है। बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस, मुल्जिमान राजा अरशद, हाशिम और नुमान को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज अता रब्बानी ने 7 हफ्तों के बाद केस का फैसला सुनाया। फहद मलिक को इस्लामाबाद में 15 अगस्त 2016 को कत्ल कर दिया गया था। लाहौर हाईकोर्ट का फसलों की बाक़ियात जलाने पर जुर्माना 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, जो डिप्टी कमिश्नर एक्शन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, इस मौके का मामला हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तदारुक के लिए काम करना सबकी जिम्मेदारी है। तुर्की का पाकिस्तान से बरादराना ताल्लुकात का सबूत मुनफरिद अंदाज में। तुर्क पायलट की मासूम बच्चियों ने सैलाब ज़दा बच्चों से हमदर्दी की मिसाल कायम कर दी। कैप्टन मिकाइल की बेटियों ने वालिद को पाकिस्तान इमदादी सामान लेकर जाते हुए अपना भी हिस्सा डाल दिया। नम आंखों से दुखी सैलाब ज़दगान बच्चियों के लिए अपनी गुड़ियां पेश कर दी। तुर्की ने पाक आर्मी की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।